हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेबल ऑफ सिंबल के बारे में जानेंगे। कुछ बहुत सारे सिंबल होते हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, कुछ बच्चे बेसिक में। तो एक सिंबल का हम लोग चार्ट बनाकर डिटेल यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है हम लोग का, टेबल ऑफ सिंबल्स। सिंबल जितने भी यूज होते हैं फिजिक्स और मैथ में, उस सब का हम लोग एक सिंबल यहाँ पे बनाकर टेबल बनाकर उस सिंबल को डिटेल जानते हैं, जो कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होता है ये सब सिंबल का। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कुछ आप लोग जानते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल टू। इक्वल टू का सिंबल आप तो जानते हैं, नॉर्मल है। इसको हम लोग बराबर करते हैं। और इस तरह का सिंबल को क्या बोलेंगे, बराबर देकर क्रॉस कर देना। इसको नॉट इज इक्वल टू कहेंगे, यानी नॉट इक्वल टू ये वाला सिंबल है, इसको ये बराबर नहीं है हिंदी में कहेंगे। जब तीन लाइन एक ही सीन में रहेगा उसको आइडेंटिटी कहा जाता है। आइडेंटिटी मतलब अपूर्ण रूप से बराबर कर सकते हैं, समान कर सकते हैं। इसीलिए तीन सिंबल लगातार खींचेंगे तो आइडेंटिटी कहलाएगा वो। इसी प्रकार जब आप ऐसे बराबर देकर हल्का सा ऐसे घुमा देंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कहा जाता है। इसको लगभग बराबर हिंदी में कर सकते हैं कि लगभग बराबर कैसे दिया जाता है, तो ऐसे करके और उस पर हल्का सा टेन कर देंगे। और या कहीं आप ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे लिखा जाता है, तो हम लोग लगभग बराबर देना सिंबल रहेगा तो ये सिंबल को यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। फिर हम लोग बराबर के ऊपर इस तरह का सिंबल रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको कॉन्ग्रुएंट टू कहते हैं। यानी कॉन्ग्रुएंट जब होता है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी सर्वांगसंग होता है, तो ये सिंबल दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद तीर के चिन्ह होगा, इसके लिए क्या होगा, तो तीर का चिन्ह का होता है अप्रोच या रे। यानी किरण का सिंबल यही होता है, या पहुंच का सिंबल। अप्रोच मतलब लगभग वहां पहुंचने या टेंडेंसी के रूप में होता है, टेंडेंसी भी कर सकते हैं। तो इसको रे भी कर सकते हैं, किरण भी कर सकते हैं, और अप्रोचेज भी कर सकते हैं। फिर ये सिंबल प्रोपोर्शनल का है, इसको हिंदी में समानुपाती कहते हैं, और इसको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह ये सिंबल आप जानते हैं, इसको हम लोग लेस देन कहते हैं। इस तरह का रहता है तो हिंदी में से कम कहा जाता है। और इसी तरह का सिंबल रहेगा, ऐसे क्रॉस कर देगा तो नॉट लेस देन, यानी से कम नहीं है, ऐसे कहा जाता है। और इस तरह का सिंबल रहेगा तो उसको हम लोग ग्रेटर देन कहेंगे। ठीक है। और जब इसी तरह का सिंबल रहेगा और ऐसे सीधे क्रॉस कर देगा तो उसको नॉट ग्रेटर देन कहेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे से अधिक, इसको कहेंगे से अधिक, और इसको कहेंगे से अधिक नहीं है। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, तो ये लेस देन और इक्वल टू, क्या बोलेंगे, लेस देन और इक्वल टू। इसको हिंदी में से कम या बराबर कर सकते हैं आप, से कम या बराबर। और इस तरह का सिंबल जब रहेगा तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको हिंदी में बोलेंगे से अधिक या बराबर। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, से अधिक या बराबर। ये हम लोग का अब आगे देखेंगे। कभी कभी हम लोग ऐसे यूज करते हैं, डबल साइन, ट्रिपल साइन। उसका अर्थ क्या होता है, बहुत छोटा, तो बहुत छोटा का सिंबल हुई, ऐसे यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में मच लेस देन कहते हैं। ठीक है। और जब हम लोग ऐसे यूज करेंगे तो उसको बहुत बड़ा कहेंगे, और इसका सिंबल क्या यूज करेंगे, मच ग्रेटर देन यूज करेंगे। ठीक है। ये इससे अधिक यानी बहुत बड़ा है। अब क्या आएगा हमारे पास, ये सिंबल आएगा जो 8 की तरह होता है, जो सोया हुआ रहता है ऐसे तिरछा। इसको इन्फिनिटी कहते हैं, हिंदी में अनंत कहते हैं, समझ गया, अपरिभाषित कहते हैं, इसी को कहा जाता है। और ये वाला सिंबल तो आप जानते हैं, इसको परसेंटेज कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं।
ये आपका प्लस है, प्लस को ये पॉजिटिव कहता है। फिर ये आपका माइनस है, माइनस को आप नेगेटिव कहते हैं। और ये प्लस माइनस एक साथ भी लिखाता है तो प्लस और माइनस पढ़ेंगे आप, समझ गए। और a गुने b या b गुने a गुने b, तो गुना का सिंबल आप जान रहे हैं, ये होता है चाहे ये होता है, इसी को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। a भाग्य b या a बाई b, ये दो तरीका है लिखने का, इसी को डिवीजन कहते हैं या भाग कहते हैं। ये सिंबल हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो इसको हम लोग देयरफॉर कहते हैं, ठीक है। और ये सिंबल यूज करते हैं, इसको हम लोग सिंस कहते हैं। तो देयरफॉर का अर्थ क्या होगा, इसीलिए, इसको इसीलिए हिंदी में कहते हैं। और सिंस को हम लोग चूंकि कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, चूंकि, हिंदी में हम लोग सिंस को कह देंगे। फिर ये सिंबल क्या होगा, तो माइनस की तरह दिखेगा, परंतु ये माइनस नहीं लेंगे, ये लाइन सेगमेंट है, रेखा खंड हिंदी में। और ये ऐसे सिंबल हम लोग कोण का लेते हैं, तो ये छोटा सा ऐसे सिंबल रहेगा, तो एक्यूट एंगल, इसको न्यून कोण हम लोग हिंदी में कहेंगे। और जब ऐसे ऐसे दो सिंबल लेंगे तो उसको पैरेलल कहा जाता है। सीधा सीधा दो सिंबल लेंगे ऐसे ऐसे, क्या कहेंगे, पैरेलल। और इसी को हिंदी में समांतर कहते हैं। जैसे ए समांतर बी है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए समांतर बी, यानी ए पैरेलल है किसके, बी के। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये सिंबल दिया जाता है। और जब परपेंडिकुलर होता है तो ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, यानी इसको हम लोग लंब कहते हैं। कहते हैं ए लंब है बी पर, तो ये ऐसे लिखते हैं ए लंब बराबर ऐसे बी, यानी ए लंब बी। और ये सिंबल क्या है आपका, तो ये आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज का है। और ये क्या है, वो आपका रेक्टेंगल है, आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये सिंबल वर्ग का है, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। और ये सिंबल ये क्या बताएगा, तो मोड को बताएगा। क्या बताएगा, मोड, यानी ए का परिमाण हिंदी में कहेंगे। क्या कहेंगे, ए का परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको हिंदी में कहेंगे। ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं कहीं कहीं, जैसे दो सेंटेंस लिख रहे हैं, बीच में छूट जाता है कभी कभी, तो उसमें एडजस्ट करना रहता है, तो आप ये सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे। इसको कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग एंड कहते हैं, समझ गए। या फिर आप नीचे में यूज करेंगे तो डी क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन कहेंगे। और इसी को और कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। अब ये रहेगा, इसको क्या यूज करेंगे, तो तीर के निशान है, डबल देकर, और या ऐसे है, इसको एम्प्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्लीकेशन। अब देखेंगे ध्यान से, ऐसे सिंबल लेंगे, हल्का सा टेढ़, हल्का सा टेढ़ सिंबल लेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेशन कहते हैं। या इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी जब रिलेशन एक दूसरे के समतुल्य होता है ना, तो समतुल्य संबंध को दर्शाने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। अब ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर कहते हैं। ये आपको जब सेट थ्योरी पढ़िएगा ना मैथ में, तो ये सब लोग यूज करते हैं, मैथ वाले सब लोग। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर। अब ये सिंबल आपका सेट का है। जब हम सेट थ्योरी एक चैप्टर है, तो सेट का ही सिंबल ये होता है, इसमें बहुत सारे अंक पढ़ा जाता है, एबीसीडी डाला जाता है, तो उसको इस सिंबल के अंदर ही रखा जाता है, इसीलिए इस सिंबल को सेट कहेंगे। अब ऐसे रहेगा तो सेट से ही संबंधित है, ये मैथ का टॉपिक्स है, मैथ में ज्यादा यूज करते हैं। ये सिंबल रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फाई भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए, परंतु एक्चुअल नाम है इम्पटी से, समझ गया, वाइड से या नल से, यानी खाली से, समझ गया ना। समुच्चय कहते हैं, समझ गए, खाली समुच्चय करके होता है, नल समुच्चय करके होता है। तो ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। जब ऐसे सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग वो यूज करते हैं ई की तरह, तो इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको के सदस्य कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, के सदस्य। और जब ऐसे यूज करके काट देंगे ना, तो नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे, और हिंदी में क्या कहेंगे, के सदस्य नहीं है, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं, ये क्या आपका, तो ये छोटा ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट, और ये आपका मझला ब्रैकेट है, तो सेमी ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट है, तो लार्ज ब्रैकेट हो जाएगा। और ये आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो हम लोग देखेंगे। ये लॉग है आपका, इसको लॉगरिथम में कराते हैं, तो ये लॉग ए बेस बी है,
ठीक है। क्या लॉगरिथम है, किस बेस पे है, तो ई नीचे लिखाएगा ना तो उसको बेस पढ़ेंगे, बेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेस ई लिया जाता है, बेस 10 लिया जाता है, बेस ए लिया जाता है, बेस बी लिया जाता है। लॉग में हम लोग डिटेल जानेंगे, केवल सिंबल जानेंगे। ये क्या है, लॉग है, लॉग ए बेस कितना है, बी। तो लॉगरिथम में कहेंगे कितना बेस है, 2 बेस बी पर, और ये भी लॉगरिथम ही है, तो लॉग ए बेस ई, ये ई बेस पे है, और इसी को शॉर्ट में और करके एल एन ए लिख सकते हैं। तो ये सिंबल लॉग का ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ई बेस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर मिले तो इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, ई बेस वाले को नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। और 10 बेस वाला अगर मिले आपको, लॉग ए बेस 10, क्या पढ़ेंगे, लॉग ए बेस 10, तो उसको कॉमन लॉगरिथम में कहेंगे, समझ गए ना। ये हम लोगों का कुछ आज सिंबल था, फिर हम लोग इसमें और कुछ बेसिक में इंक्लूड करेंगे और आज के लिए फिर